हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि बच्चों एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब ऐसे में जो इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। 600 पोस्ट आई है, एसबीआई ने जो वैकेंसीज डिक्लेयर करी है। अब ऐसे में हमें क्या उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कुछ बैठा हूं सोच रहा था और आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी। क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा? पक्की बात है। क्या एक एसबीआई पीओ बन सकता है एसबीआई का चेयरमैन? अब यहां पे इस सवाल को लेके मैं आपके सामने आया हूं। इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है, आइए उसको जानते हैं। तो दिमाग में ये बात तो आ गई। इसके बाद हमारे दिमाग में ये चीज आ रही है कि क्या वाकई में हम बन पाएंगे अगर हम लोग एसबीआई पीओ बन जाते हैं? इस साल हम लोग पेपर को निकाल लेते हैं। और हमारी एज कितनी होनी चाहिए कि हम लोग एसबीआई चेयरमैन तक पहुंच जाए? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। कैसे पहुंचेंगे आइए देखते हैं। एसबीआई पीओ से एसबीआई चेयरमैन तक का सफर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी, ओके टुगेदर। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इस हायरार्ची को देखिए, ध्यान से देखना सभी लोग। अभी आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, राइट? जिसको बोलते हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे की तरफ जाएंगे जहां पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड पे पहुंचेंगे आप लोग डेप्यूटी मैनेजर। उसके बाद आप लोग मैनेजर बनेंगे, उसके बाद चीफ मैनेजर बनेंगे, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेंगे, डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनेंगे, उसके बाद जनरल मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग कहां पहुंच चुके हो? टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट तक पहुंच चुके हो। उसके बाद हमें तो चेयरमैन बनना है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है आइए उसको भी देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या वाकई में बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं। ये एक साइट पे मैं पहुंचता हूं, यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कमेंट को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, विस्तार पूर्वक देखेंगे बच्चों। अपने डाउट्स को क्लियर करना है हमें पूरा, ठीक है। यहां पे एक सवाल है, इफ एनीवन जॉइंस एज अ एसबीआई पीओ एट द एज ऑफ 29 देन कैन ही गो टू द पोजीशन ऑफ एसबीआई चेयरमैन। ये एक सवाल पूछा गया। इसका क्या आंसर है? टेक्निकली स्पीकिंग, अ पीओ हु जॉइंस एट द एज ऑफ 29 can be the chairman of the bank as it requires less than 25 years of service in idle conditions। बात समझ में आ गई? अब ये क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे प्रमोशंस होते हैं, ये चीज मैं आपको आगे समझा देता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो ये आपका एक प्रोसेस होता है। लेट्स से अब आप बनते हो पीओ, उसके 2 साल बाद आप बन जाओगे डेप्यूटी मैनेजर। ध्यान से देखते जाइएगा, डेप्यूटी मैनेजर बन गए 2 साल बाद, अगले 3 साल बाद आप लोग बन जाओगे मैनेजर, बन गए। उसके अगले 3 साल बाद आप लोग बन जाओगे चीफ मैनेजर, उसके अगले 3 साल बाद आप लोग बन जाओगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके अगले 3 साल बाद आप लोग बन जाओगे डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और उसके अगले 3 साल बाद जनरल मैनेजर। एक साल, उसके अगले 1 साल बाद क्या बनोगे? चीफ जनरल मैनेजर। उसके अगले साल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे, और उसके अगले साल और एज पर दी वैकेंसीज आप लोग बन जाओगे मैनेजिंग डायरेक्टर इन एसबीआई, ठीक है। और उसके एनी टाइम एज पर दी वैकेंसी, अब जब भी वैकेंसी आएगी मेरे भाई, चेयरमैन तो एक ही होता है, तो जैसी वैकेंसी आएगी आप लोग चेयरमैन बन सकते हो एसबीआई के। तो ये था वो हायरार्ची जिस हिसाब से आप लोग पहुंचोगे इस चेयरमैन बनने के सफर तक, ठीक है मेरे भाई। अब इसके लिए क्या कोई एग्जाम्पल भी है? क्या वाकई में कोई बन भी सकता है? क्योंकि इसके लिए लगभग आप देख सकते हो, जरा ध्यान से देखिए ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तकरीबन 20-21 साल है ना, 22 साल तक का ये ओवरऑल हायरार्ची है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ तो ली है, क्या कोई बना भी है? कोई पीओ बनने के बाद चेयरपर्सन बना भी है? तो लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन है? आप लोग जानते हो इनको? अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये है हमारे चेयरपर्सन एसबीआई के 27वें नंबर के। इनका नाम है सीएस शेट्टी, ठीक है, श्री सीएस शेट्टी जी। अब इनके बारे में ये जरा एक थोड़ी सी बात करते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। इस लिंक पे क्लिक किया मैंने और ये हम लोग पहुंचते इकोनॉमिक टाइम्स पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में आप लोग ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम पीओ टू एसबीआई चेयरमैन, ठीक है। यहां पे इनके बारे में एक बात बताई जा रही है कि ये जो 27 चेयरपर्सन बने हैं सीएस शेट्टी जी, इनके बारे में हम लोग नीचे से पढ़ते हैं। ये देखिएगा, द 59-year-old who started his career as a probationary officer at SBI in 1988। मेरे भाई यहां से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि ये एक पीओ बने थे स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रोसेसेस को फॉलो करते 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 आज ये चेयरपर्सन बन चुके हैं मेरे भाई, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं ये, वो भी लार्जेस्ट बैंक, इंडिया के लार्जेस्ट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे तो बात रही इनकी, हमारे सीएस शेट्टी जी की, जो कि 27 चेयरपर्सन है। चलो एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, क्या और भी कोई एग्जाम्पल्स हैं या फिर बस एक ही एग्जाम्पल है?
मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग इनको जानते हो? क्या आप लोग इन सभी को जानते हो? जी हाँ, अरे आप जानते हो मेरे भाई, अच्छे से जानते हो। इनका क्या नाम है? श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी। ठीक है, ये 24th चेयरपर्सन रह चुकी हैं, ठीक है, SBI की। इनका क्या नाम है? श्री रजनीश कुमार जी। ये आपके 25th चेयरपर्सन रह चुके हैं। इनका क्या नाम है? श्री दिनेश कुमार खरा जी। ये आपके 26 चेयरपर्सन रह चुके हैं SBI के। अभी 26 के बाद इनके बाद जो आए थे है मतलब वो 27 नंबर के, उनका नाम क्या है? CS शेट्टी जी। तो ये तीनों भी क्या है मेरे भाई? आइए उनके बारे में भी जरा ध्यान से देख लेते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, SBI PO हु ग्रू टू बिकम चेयरपर्सन इन एंड MD इन द बैंक्स। मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। अरुंधति भट्टाचार्य जी के बारे में पढ़ते जल्दी से। स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 21 एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एट SBI। बस मुझे और कुछ नहीं बताना था, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, बाकी आप लोग पूरी चीज डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, पढ़ लिया आपने? चलिए, तो यहाँ पे 21 की एज में ये प्रोबेशनरी ऑफिसर बनी थी। उसके बाद प्रोसेसेस को फॉलो करते करते ये आज मतलब चेयरपर्सन रह चुकी है SBI PO की। आगे बढ़ते हैं। इनका क्या नाम है? रजनीश कुमार जी। मैंने आपको बताया था ये, है ना। ये 25th नंबर के चेयरपर्सन थे। आफ्टर अरुंधति भट्टाचार्य जी, रजनीश कुमार वॉज नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट, ठीक है, स्टेट बैंक के बने थे। ही सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ 3 years तक रहे। जॉइंड द स्टेट बैंक इन ऑफ इंडिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द ईयर 1980। ध्यान से पढ़िएगा इस पॉइंट को मेरे भाई, ये पॉइंट आपको समझा देगा कि क्या कहना चाहता है ये। Joined the State Bank of India as a probationary officer in 1980। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात भी आ गई हमें समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं हमारे दिनेश कुमार खरा जी। ठीक है, ये खैर न्यूज पुरानी है तो इसलिए इस पे मत जाइएगा कि करंट चेयरपर्सन है। हमें वो चीज देखनी है क्या? यस, इधर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई इस पॉइंट को। मिस्टर कुमार यानी कि दिनेश कुमार खरा जी joined the State Bank of India as a probationary officer in the year 1984। मेरे भाई यहाँ पे भी हमें एक चीज समझ में आती है कि ये भी PO रह चुके हैं। ओवरऑल मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल्स रखे हैं और चारों पर्संस क्या रह चुके हैं? SBI PO से सीधा प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए SBI चेयरपर्सन बने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर आप लोग मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, तो वो समय दूर नहीं कि जब आप अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करोगे और आपका नाम हर तरफ होगा मेरे भाई, हर तरफ होगा। आज इन सभी पर्सन्स को ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं जानता हो, सब जानते हैं इनको, सब जानते हैं अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बात हो गई इतनी। अब एक और बात होती है कि हम लोग कैसे बन सकते हैं SBI PO, है ना। फिलहाल तो हमें SBI PO बनना है और किस उम्र में तक बन जाना है मेरे भाई। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि तकरीबन अगर हम लोग 28 से 29 साल की उम्र तक बन जाते हैं SBI PO तो ये 20-22 साल की जो हायरार्ची है उसको फॉलो करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें 28 साल या 29 साल तक एटलीस्ट बन जाना है SBI PO। अगर नहीं बनते हैं तो मुश्किल रहेगी। PO मतलब हम लोग चेयरपर्सन नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम अगर लेट बनते हैं तो। ध्यान से देखिएगा, हमें अब अपनी मेहनत को जबरदस्त कर देना है। 600 पोस्ट आई है SBI PO के अंदर और हमें उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो चाहिए होता है एक रामबाण, और रामबाण होता है मॉक टेस्ट। मेरे भाई आपको क्या करना है? सिंपली आपको बस इन मॉक टेस्टों को ले लेना है। क्या करना है? इन मॉक टेस्टों को परचेज कर लेना है। ठीक है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाके 299 रुपीज में ये टेस्ट प्राइम चल रहा है। इसको 299 में भी नहीं मिलेगा, ये आपको मेरे भाई 279 में देखने को मिल जाएगा। Y986 लगाइएगा कूपन कोड, और अपनी जो ये जर्नी है, जो SBI चेयरपर्सन बनने की जर्नी है, पहले तो PO बनोगे, उसके बाद धीरे धीरे फॉलो करते करते हायरार्ची को आप लोग SBI चेयरपर्सन भी बनोगे। तो इसलिए आपको इस रामबाण की बहुत आवश्यकता है। 12 महीने का ये पैक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे तभी तो जाके हम लोग पेपर को निकालेंगे। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना तो मेरे भाई बैंक का महापैक है, आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y986। ठीक है मेरे भाई, आपको इसमें मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है मेरे भाई, आप लोग जाके अड्डा 24/7 की साइट पे जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। Y986 लगाइएगा कूपन कोड और ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी और अपनी सफलता के लिए आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो यही था इस पूरी वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई है। कैसा लगा ये सेशन आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर मेरे भाई। मुझे भरोसा है आप पे कि आप लोग इस बार
इस पेपर को जरूर निकालोगे, एसबीआई पीओ को, है ना, एंड उस मुकाम तक आप पहुंचोगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपको जरूर मिलेगी। एसबीआई पीओ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी आपकी जॉब लगेगी और इसके अंदर आप लोग चेयरपर्सन तक भी पहुंचोगे अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो हौसला है। लेट्स बिगिन योर जर्नी विद अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आप लोगों को हम प्रेरणा देते रहे और आपको ऐसा अद्भुत पढ़ाए जिससे कि आपको सफलता जरूर मिले इसी साल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।